आइए आज एक बेहद दिलचस्प मामले पर बात करते हैं। एक ऐसा इंटरनेट मीम जो रातों रात एक मजाक से शुरू होकर पूरे सिस्टम के खिलाफ युवाओं के गुस्से का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, इन सबसे जूझ रही युवा पीढ़ी ने अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने का जो रास्ता चुना वो वाकई हैरान करने वाला है। ये सिर्फ एक जोक नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी हताशा है जो अब सतह पर आ गई है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? 15 मई का दिन था और चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी ने मानो बारूद में चिंगारी लगा दी। उनके शब्द थे, कुछ नौजवान कॉकरोच की तरह होते हैं, उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, और वे हमला करना शुरू कर देते हैं। अब हालांकि बाद में ये साफ किया गया कि ये बात जाली डिग्रियां लेने वालों के लिए थी, आम युवाओं के लिए नहीं, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार युवाओं को जब कॉकरोच जैसी उपमा मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और इसी गुस्से से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का। जब युवाओं को लगा कि सिस्टम उनकी समस्या सुलझाने के बजाय उन्हें ही समस्या बता रहा है, तो उन्होंने इस अपमान को ही अपना हथियार बना लिया। ये उस बयान का एक बेहद सधा हुआ व्यंग्यात्मक जवाब था। मतलब, अगर आप हमें कॉकरोच कहेंगे तो ठीक है, हम कॉकरोच ही सही। अब सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू किसने किया? इसके पीछे दिमाग है अभिजीत टिपके का। ये 30 साल के एक भारतीय छात्र हैं जो अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में होने की वजह से उन्हें स्थानीय कानूनी या राजनीतिक दबाव से एक तरह का सेफ जोन मिल गया, और उसी सुरक्षित दूरी का फायदा उठाकर उन्होंने इस पार्टी की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉन्च कर दिए। अब जरा इसके वायरल होने की स्पीड देखिए। सीजेपी ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। जी हाँ, 11 मिलियन। ये देश की सत्ताधारी पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से भी कहीं ज्यादा है। और इतना ही नहीं, 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने गूगल फॉर्म भरकर इसकी सदस्यता भी ले ली। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि ये व्यंग्य लोगों के दिलों में कितनी गहराई तक उतर गया था। इसका घोषणा पत्र भी बड़ा गजब है। सीजेपी का सदस्य बनने के लिए कुछ अजीबोगरीब शर्तें रखी गईं। आपको बेरोजगार होना चाहिए, सुस्त होना चाहिए, हर वक्त ऑनलाइन रहना चाहिए और एक पेशेवर शिकायतकर्ता होना चाहिए। मतलब, ये वो सारे ताने हैं जो अक्सर बेरोजगार युवाओं को सुनने को मिलते हैं। इन्होंने उसी तंज को लिया और अपना मैनिफेस्टो बना डाला। ये सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर ही इस ट्रेंड की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ मजाक नहीं है। इस व्यंग की चादर के नीचे कुछ बेहद गंभीर मांगे भी हैं, जैसे बिना किसी दबाव के वोट देने का अधिकार, एक स्वतंत्र मीडिया और रिटायरमेंट के बाद जजों को मिलने वाले सरकारी पदों पर पूरी तरह से रोक। ये मांगे साफ बताती हैं कि ये सिर्फ एक इंटरनेट मीम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के अहम स्तंभों से जवाबदेही मांगने का एक बहुत ही सीरियस प्रयास है। हैरानी की बात तो ये रही कि इस मीम को बहुत जल्द असली राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा। महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और आशीष जोशी जैसे स्थापित राजनेताओं और रिटायर्ड नौकरशाहों ने खुलकर सीजेपी का साथ दिया। आज के राजनीतिक माहौल में जहां कई लोगों को लगता है कि बोलने की आज़ादी कम हो रही है, वहां इस तरह की व्यंग्यात्मक पहल को एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह देखा गया। सेक्शन 9, गुस्से का कारण, मीम्स से परे। अब जरा मीम और इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलकर असल वजहों की बात करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में युवा इतने भड़के हुए क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ये चौंकाने वाला आंकड़ा, 30%। ये हमारे देश में ग्रेजुएट युवाओं की बेरोजगारी दर है। सोच के देखिए, ये दर उन लोगों की तुलना में 9 गुना ज्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जो बताती है कि डिग्रियां हासिल करने के बाद भी युवाओं को रोजगार और आर्थिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिल रही है। और अगर इस 30% के आंकड़े को हम हर साल कॉलेज से निकलने वाले 80 लाख नए ग्रेजुएट्स के साथ जोड़कर देखें, तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। जब इतने सारे युवा हर साल एक ऐसे सिस्टम में आते हैं जो उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो उनका फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है। और यही वो फ्रस्ट्रेशन है जिसने इस व्यंग्यात्मक पार्टी को रातों रात एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। सेक्शन 12, सिस्टम की विफलताएं, नीट परीक्षा स्कैंडल। आर्थिक दिक्कतों के अलावा सिस्टम की कुछ बड़ी नाकामियों ने भी इस आग में घी डालने का काम किया है। नीट परीक्षा के स्कैंडल को ही ले लीजिए। 3 मई को एग्जाम हुआ और उसके बाद जो पर्दाफाश हुआ वो किसी फिल्म की कहानी जैसा था। जयपुर, सीकर, पटना और हजारीबाग, हर जगह से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के तार जुड़े मिले।
सबसे डरावनी बात तो ये थी कि इसमें सरकारी टेस्टिंग सर्विस के लोग भी शामिल थे। लाखों छात्रों की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया और मजबूरन 21 जून को परीक्षा दोबारा आयोजित करने का ऐलान करना पड़ा। ऐसे में युवाओं का सिस्टम पर से भरोसा उठना स्वाभाविक ही है। सेक्शन 14, रियलिटी चेक, मीम या वास्तविक आंदोलन। अब जरा भावनाओं से परे हटकर एक रियलिटी चेक करते हैं कि क्या ये सब सिर्फ ऑनलाइन शोर है या वाकई कोई जमीनी बदलाव ला सकता है। इस बात को समझने के लिए अगर हम सीजेपी की तुलना हाल ही में हुए बांग्लादेश के युवा आंदोलन से करें तो फर्क साफ नजर आ जाएगा। सीजेपी पूरी तरह से इंटरनेट पर टिकी है, जमीन पर इसका कोई नेटवर्क नहीं है, जबकि बांग्लादेश में युवाओं ने फिजिकल रूप से सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला। उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया बल्कि सिस्टम के सामने एक ठोस विकल्प भी रखा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कीबोर्ड पर गुस्सा निकालना और असल जिंदगी में क्रांति लाने के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है। सीजेपी की कुछ बहुत ही साफ और बड़ी कमजोरियां भी हैं। शुरुआत होते ही इनकी वेबसाइट डाउन हो गई, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हैकर्स लगातार हमले कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाइयां करने की मांग भी उठने लगी है। और सबसे बड़ी बात, इनका कोई भी लीडर देश के अंदर मौजूद नहीं है और न ही इनके पास सरकार चलाने या कोई बदलाव लाने का कोई प्रैक्टिकल मैनिफेस्टो है। तो बिना किसी सॉलिड प्लानिंग के ये मूवमेंट जितनी तेजी से उठा है उतनी ही तेजी से हवा भी हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आके रुकते हैं। क्या कॉकरोच पार्टी जनता पार्टी भविष्य में कोई असल राजनीतिक ताकत बन पाएगी या फिर ये बस एक और इंटरनेट ट्रेंड बनकर रह जाएगी? मॉडर्न डिजिटल एक्टिविज्म की असली ताकत क्या है और इसकी सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।